हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका में एक रिनाउंड इंजीनियर और बिजनेसमैन हुए। उनका नाम था डॉक्टर साइमन रेमो। साइमन रेमो का ये योगदान है कि उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। उन्हें फादर ऑफ आईसीबीएम भी कहा जाता है। डॉक्टर रेमो की एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेनिस फॉर द ऑर्डिनरी प्लेयर। इस किताब में उन्होंने विनर्स गेम वर्सेस लूजर्स गेम की कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप सभी जानते हैं कि जब हम टेनिस खेलते हैं तो टेनिस में दो प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। एक तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो ग्रैंड स्लैम्स वगैरह खेलते हैं, और दूसरे हम जैसे जो क्लब टेनिस खेलते हैं। डॉक्टर रेमो का यह कहना है कि प्रोफेशनल गेम में अगर आपको जीतना है तो आपको आपके प्रतिद्वंदी से अच्छे शॉट मार के ही जीतना पड़ेगा। जो अच्छे शॉट मारेगा वही जीतेगा। इसका मतलब यह है कि उनकी कोशिश हर पल यह रहनी चाहिए कि मुझे ये गेम कैसे जीतना है। प्रोफेशनल गेम में वही जीतता है जो अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा पॉइंट बना लेता है। इसीलिए प्रोफेशनल गेम को वो विनर्स गेम कहते हैं। इसके एकदम विपरीत क्लब टेनिस होता है। आप जानते हैं कि क्लब टेनिस में हम सब कैसे खेलते हैं। कभी कभी तो सर्विस ही चूक जाती है, कभी बॉल नेट में ही चला जाता है, और ऐसे भी होता है कि कभी सिक्सर भी लग जाते हैं। इस खेल में वही जीतता है जो कम से कम गलतियां करता है। अगर इस गेम में जीतना है तो आपको बस इतना ही करना है कि बॉल को कोर्ट के अंदर लगातार रखना है, और फिर आपका प्रतिद्वंदी कोई ना कोई गलती कर देता है और इसलिए आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। इसका मतलब आपको पॉइंट्स आपकी जीत की वजह से नहीं मिलते, बल्कि आपको पॉइंट्स इसलिए मिलते हैं कि आप हार नहीं रहे हो। इसीलिए क्लब टेनिस को डॉक्टर रेमो लूजर्स गेम कहते हैं। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट भी एक लूजर्स गेम है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ क्लब खिलाड़ी की तरह है। इस गेम में ज्यादातर समय हम अपनी खुद की गलतियों की वजह से ही हारते हैं। अगर हम इस गेम में अपनी गलतियां कम कर दे तो इस गेम को हम आसानी से जीत सकते हैं। स्टॉक मार्केट के इस लूजर्स गेम को अगर आपको जीतना है तो आपको आपकी रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा कितनी रिस्क ले सकते हैं ये पहचानिए, और फिर उतनी ही रिस्क लीजिए। सारा का सारा पैसा एक ही बेट में मत लगाइए। ऐसा ना हो कि आपके पास फिर ये खेल खेलने के लिए पैसा ही ना बचे। अपने पैसे को डिफेंड करना सीखिए। आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि बचोगे तो और भी लड़ोगे। इस खेल में आप जितनी कम गलतियां करोगे उतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अपनी गलतियों से निरंतर सीखते रहिए, और हां, ध्यान रहे कि यहां छोटी छोटी गलतियां तो माफ हो सकती है, लेकिन बड़ी गलतियों को यहां माफी नहीं मिलती। ये आपको मार्केट से बाहर फेंक देती है। ये गेम टेस्ट मैच का है, T20 का नहीं है। इसमें विकेट बचाकर खेलना पड़ता है, पिच पर डट के खड़ा रहना पड़ता है। कभी भी मार्केट को हराने की मत सोचिए। मार्केट सुप्रीम है ये मान लीजिए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मार्केट को मुफ्त में पॉइंट्स नहीं देने हैं। अगर आप यहां डटे रहेंगे तो मार्केट अपने आप आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कीजिए, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी तो अपना दांव खेलिए। डॉक्टर रेमो की लूजर्स गेम की इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ ले तो हम स्टॉक मार्केट को आसानी से जीत सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।